वालिदैन शायद वो इंसान हैं जो अपने बच्चों को अपने से आगे बढ़ता हुआ देखकर खुश होते हैं, और इसी खुशी को हासिल करने के लिए वालिदैन शुरू से बच्चों की बेहतर तालीम और तरबियत की फ़िक्र करते हैं और शहर का सबसे अच्छा हाई रेप्यूटेबल स्कूल ढूंढकर अपनी इस्तात के मुताबिक बच्चे को उसमें इनरोल करा देते हैं। क्या ये इनफ है बच्चे की तालीम और तरबियत के लिए? हम शायद बच्चे को गाइड कर कर कोई डिग्री दिलवा दें, या फिर उसे उस राह पर चलने में मदद कर दें, गाइड कर दें, जिसमें वो आगे बढ़कर अपनी पसंद की या आपकी पसंद की प्रोफेशनल डिग्री तो हासिल कर ले। लेकिन बहैसियत वालिदैन वो ये शायद समझने से कासिर हैं कि उनकी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ एक डिग्री या सिर्फ़ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की तालीम तक ही महदूद नहीं रहती, बल्कि उन्हें जिस बच्चे को वो इस दुनिया में लाने का ज़रिया बने हैं, उसको बेहतर और प्रोडक्टिव इंसान बनाना, रिस्पॉन्सिबल इंसान बनाना, और वो इंसान जो अपने एक्शंस की अकाउंटेबिलिटी ले, ऐसा इंसान बनाना भी उन्हीं की ज़िम्मेदारी है। हम सबसे पहली चीज़ जो अपने बच्चों से छीनते हैं वो है उनका मेंटल इंडिपेंडेंस, और उन्हें कंट्रोल करने की जो बहुत सारे पेरेंट्स की आदत होती है कि वो चाहते हैं कि वो रहन सहन से लेकर अपनी पूरी ज़िंदगी वो किस तरह कमाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, वो उनकी ही मर्ज़ी से गुजारे या उनके ही ख्वाब वो जिए। जो वो नहीं कर पाए वो अपने बच्चों में चाहते हैं कि वो करे। यहाँ वो ये भूल जाते हैं कि उनका बच्चा बेशक उनकी जीन्स कैरी किए हुए है, लेकिन वो एक अलहदा इंडिविजुअल है। हम अपने बच्चों को ब्रेनस्टॉर्मिंग करना नहीं सिखाते, उनको अपना दिमाग चलाना नहीं सिखाते, जिसकी वजह से अक्सर बच्चे कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं। बाद में जब उन पे प्रेशर पड़ता है, सोसाइटल लोड बढ़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हैं, तो वो फिर लो सेल्फ स्टीम का शिकार रह जाते हैं। उन्हें ट्रबल शूटिंग करना नहीं आती, उनको समझ नहीं आता कि अब जो ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन मेरे अराउंड आ गई है, मैं उसको किस तरह से फेस करूं, उसका मुकाबला किस तरह से करूं। इसका एक प्रैक्टिकल हल ये है कि आप अपने बच्चे को इब्तदाई जब वो तालीम हासिल कर रहा है तभी उस पर छोटी छोटी जिम्मेदारियां डालना शुरू करें। जब आपका बच्चा 6 से 7 साल का हो जाए तो आप उसे कहें कि वो सुबह उठकर अपना बेड बनाए, अपने जूते जगह पर रखे, अपना टॉवल अपनी जगह पर रखे, अपने कपड़े अपनी जगह पर रखे, अपना बैग खुद साफ़ सुथरा रखे, अपनी किताबों पे कवर चढ़ाए, अपनी स्टेशनरी संभाल के रखे, और अब इस तरह से अपनी तमाम चीज़ों की जिम्मेदारी बचपन से ही खुद लेना शुरू कर दे। फिर एक काम जो वालिदैन अपने बच्चों की ज़हनी नशोनुमा के लिए कर सकते हैं वो ये कि उन्हें इनकरेज करें कि वो बहुत छोटी उम्र से ही बिल्कुल छोटा सा क्यूट सा बिजनेस स्टैब्लिश करने में उनकी मदद करें। बहुत छोटे बच्चे जो बहुत छोटे छोटे बिजनेस आइडियाज़ को परसू कर सकते हैं, जिसमें वो रिस्पॉन्सिबल फ़ील करें, एक्साइटेड फ़ील करें, उन्हें पता चले कि ज़िंदगी में स्ट्रगल करना क्या होता है, जो उनके पेरेंट्स उनके लिए कर रहे हैं वो किस कदर मुश्किल है। आप उन्हें चंद बिजनेस आइडियाज़ दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आजकल आप जो ग्रीटिंग कार्ड्स हैं, जो पहले बहुत लोग शौक़ से ख़रीदा करते थे, फिर बाद में डिजिटलाइजेशन की वजह से उनका इस्तेमाल कम हो गया, लेकिन अब वो वापस आहिस्ता आहिस्ता दुनिया वापस चाहती है कि उनके पास कोई ऐसी अपने प्यारों की स्पेशल दिन पे यादगार मौजूद हो जिसमें उनको विश किया गया हो और जिसे वो अपने पास संभाल कर रख सकें। आप अपने बच्चों को पुश कर सकते हैं कि वो अ, अपने ग्रीटिंग कार्ड्स जो है वो बनाकर बेच सकते हैं, और वो उन्हें आप डिफरेंट मौक़ों के ग्रीटिंग कार्ड्स बता सकते हैं। बर्थडेज हैं, एनिवर्सरीज़ हैं, बेबी शावर्स हैं, ब्राइडल शावर्स हैं, फ्रेंडशिप डेज़ हैं, टीचर्स डेज़ हैं, मदर्स डेज़ हैं, फादर्स डेज़ हैं, एंड देयर आर नंबर ऑफ़ डेज़ जिस पे वो डिफरेंट डिफरेंट ग्रीटिंग कार्ड्स बनाकर बेच सकते हैं। छोटे बच्चे लेमनेड या सैंडविचेस जिसमें बहुत ज़्यादा कुकिंग का इस्तेमाल नहीं होता, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं होती, या फिर अगर थोड़े बड़े बच्चे हैं तो वो कप केक या जो टी केक हैं वो भी बेक करके बेच सकते हैं। आजकल ऑनलाइन फैसिलिटी है कि आप ऑनलाइन अपना स्टोर बना लें या अपना कोई पेज बना लें, इसके थ्रू आप उन्हें पुश कर सकते हैं कि वो ये वाला बिज़नेस जो है वो अपनाएं। इसके अलावा स्टेशनरी पाउचेस जिसमें वो छोटी सी एक नोटबुक, उसके साथ में रबर पेंसिल, शार्पनर
और ये सारी चीज़ें जो है वो एक पाउच के अंदर बंद करके और अपने नाम के साथ वो भी बेच सकते हैं। गिफ्ट रैपिंग सर्विसेज, बच्चों को गिफ्ट रैप करना और साथ में पार्टी डेकोरेशंस करना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो इस तरह की सर्विसेज अपने एरिया में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, जिसमें बच्चे एक्साइटेड होकर ये काम कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि छोटी छोटी चीज़ें या बिज़नेस आइडियाज़ अगर आप अपने बच्चों के जहन में नहीं डालेंगे या इस तरह की चीज़ें अगर वो करते हैं तो उनकी पढ़ाई मुतासर होगी, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। हेल्दी माइंड को पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी चाहिए। अगर आप अपने बच्चों को कोई हेल्दी या प्रोडक्टिव या पॉजिटिव एक्टिविटीज़ नहीं देंगे तो नेचुरली वो उनका इंक्लिनेशन होगा कि वो सोशल मीडिया पर या फिर जो डिजिटल गेम्स हैं उनकी तरफ उनका जहन जाएगा, और वहाँ से फिर अच्छे लोग भी मिल सकते हैं। अगर अच्छे लोग मिल गए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बुरे लोग भी मिल सकते हैं। बहुत सारे केसेस हैं, जैसे दुआ ज़हरा का केस है, और इसके अलावा भी पबजी पर बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं जिसमें छोटे बच्चे ख़ास तौर पे अपनी वल्नरेबिलिटी की वजह से ट्रैप हो सकते हैं। आप अपने बच्चों को उनके काम करने के लिए रिवॉर्ड भी कर सकते हैं, जो कि बच्चे रिस्पॉन्सिबल होने की तरफ जब जाते हैं तो उन्हें लगता है कि ये उनके लिए बड़ा रिवॉर्डिंग है, और फिर ये चीज़ उनके अंदर सबकॉन्शियस के अंदर बिल्कुल आती चली जाती है। उन्हें लगता है कि अगर हम ये काम करेंगे और फिर अगर आप उनको अप्रिशिएट करेंगे तो वो एप्रिसिएशन उनका गोल बन जाती है कि जी हम, और उन्हें अपना आप बहुत अच्छा लगता है, यूज़फुल लगता है, प्रोडक्टिव लगता है। उन्हें लगता है कि ये बहुत छोटी सी चीज़ है जो हमने कर ली अपनी, और देखो हमारे पेरेंट्स या हमारे बड़े सिबलिंग्स हमें किस तरह से अप्रिशिएट कर रहे हैं, हमारी कोशिशों को सराह रहे हैं। अगर आप उनको ये रियलाइज़ कराएं कि ये छोटे छोटे जेस्चर्स आपकी रोज़मर्रा रूटीन के अंदर कितने ज़्यादा हेल्पफुल हैं, तो बच्चे मज़ीद हेल्प के लिए आगे आते हैं। फिर उसके अलावा अगर आपका बच्चा मोबाइल पे आपको लगता है ज़्यादा टाइम यूज़ कर रहा है, उसका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, तो फिर आप उन्हें डिजिटल स्किल सीखने की तरफ भी गाइड कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे डिजिटल फ्री कोर्सेज जो कि यूट्यूब वगैरह पर अवेलेबल हैं, वो उससे फ़ायदा उठाकर अपना डिजिटल बिजनेस शुरू कर सकते हैं, फ्रीलांसर बन सकते हैं, अपना ई कॉम स्टोर जो बहुत सारे लोग जैसे अमेज़ॉन है, दराज है, उस पर वो अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद पहले नहीं होती थी, अब हैं, लेकिन ये पेरेंट्स की तरफ से आना चाहिए कि वो अपने बच्चों को इस तरफ गाइड करें। अगर आप अपने बच्चों को पॉजिटिविटी, प्रोडक्टिविटी की तरफ गाइड नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है कि अगर पेरेंट्स गाइड नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा?